हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली वीडियो होगी टेंजेंट थ्योरी क्लासेस की, जहां पे चालू होगा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम चैप्टर का, क्लास 9th मैथमेटिक्स का। तो इंट्रो की बात कर लेते हैं। मेरा नाम है अमन जी कुकरेजा और वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर को। तो आज का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। राइटिंग समझ जाना, थोड़ी सी मेरी वाइट बोर्ड पे खराब, कॉपी पे बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं। नंबर सिस्टम, हम ऑब्वियसली नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो नंबर के सिस्टम समझने हैं हमको। क्या नंबर 1 2 3 4 बस यही नंबर चलते रहते हैं? बहुत सारे सवाल है कि क्या नंबर फ्रैक्शन में होंगे, डेसिमल में होंगे, उन नंबर को क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, और जो नंबर नेगेटिव में होंगे उन नंबर को क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर्स हैं। तो उन सारे नंबर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे और हम फिर हमारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। सारे भी चैप्टर के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेस और फिर होगा अपना चैप्टर फिनिश। तो अब ध्यान से सुनना। जब हम नेचुरली बोलते हैं कि काउंटिंग सुनाओ, जब अपन छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो वो क्या बोलता है 1 2 3 4 5 6। तो अंदर से नेचुरली जो चीज़ बाहर आई है वो क्या है? वो है 1 2 3 4 ऐसे करके जाती जाएगी। तो नेचुरली आई ना बच्चे की, तो नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। लेकिन ये 1 2 3 4 जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ये नंबर सारे पॉजिटिव हैं। देखो बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अगर किसी 2 लिखा है, उसके आगे अगर कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो वो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं तक जाता ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसी की दूसरी कैटेगरी आती है। ये पहली कैटेगरी थी, अब दूसरी कैटेगरी ये है होल नंबर। सुनो, होल का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा मतलब कंप्लीट। तो अगर अपनी काउंटिंग एक तरीके से कंप्लीट कब होती है? जब हम उसमें जीरो जोड़ देते हैं। देखो क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाके गाड़ी रुक गई। तो सामने वालों ने बोला कि यार चेंज भी तो करना पड़ेगा, मतलब अब आगे कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि चलो 1 के आगे 0 लगा देते हैं। तो 1 के आगे जैसे उन्होंने 0 लगाया तो एक वर्ड आ गया 0। ये याद कर लो तुम, ऐसे ये कोई वो नहीं है, लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मुझे समझ में आ गया? अब टेंशन है, अब बताते हैं क्या टेंशन। ये दोनों चीज़ें हैं। अब तीसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है अपनी इंटीजर। इसको डिनोट करेंगे Z से। भैया अब सुनो, क्या दुनिया में से पॉजिटिव लोग हैं? कोई ऐसे भी तो लोग हैं जिनको अपन बोलते हैं कि यार मौसम ख़राब हो रहा है, तो वो मौसम की बुराई निकाल लेते हैं, है ना। किसी को बोलो यार कुछ ये हो गया, उसकी बुराई निकाल लेंगे। उनका काम बुराई निकालना है। बुराई निकालना मतलब नेगेटिव चीज़ें पकड़ना। तो जैसे दुनिया में पॉजिटिव लोग हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वैसे ही खराब खराब लोग भी हैं। तो वो खराब लोगों को अपन नेगेटिव मानेंगे। तो नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर, कहने का मतलब ये नेगेटिव लोग अपन लोग लिखेंगे ना, 0 भी काउंट कर लेते हैं, कोई लोग नहीं, प्लस पॉजिटिव वाले लोग। जब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो बनेगा इंटीजर, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स इसको हम तीनों को जब साथ में कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा इंटीजर। डन? यहां तक क्लियर है? तो मैं इंटीजर के साथ ही आपको एक नंबर लाइन बताना चाहता हूं। आखिर नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पॉइंट प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, सेंटर होगा 0। ये आपको समझ में आनी चाहिए बातें। देखो भैया, ये पूरा एरिया पॉजिटिव, ये पूरा एरिया नेगेटिव,
हर एक यूनिट पे जैसे 1 2 3 4 5 6 फलाना ऐसे करके चलता जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं 1 और 2 को यहाँ पे बनाता हूँ तो ये 1 है, ये 2 है, तो बीच में इसके भी छोटे छोटे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1 सेकेंड, मतलब 2 आ जाएगा। उसके बाद 1.10 कुछ नहीं है, फिर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि -1 -2 -3 ऐसे करके ये नंबर लाइन होगी। नंबर लाइन तुम इसलिए बताई, नंबर लाइन इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, ये प्लॉट करो, ये प्लॉट करो, तो हमको नंबर लाइन का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, रेशनल नंबर, नॉट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट, सर दुनिया में सारे तरीके के लोग पढ़ लिए, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो वाले भी। ये क्या है? जो भी नंबर फ्रैक्शन में होगा, जो भी नंबर फ्रैक्शन में होगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फ्रैक्शन का मतलब p/q। बहुत डिटेल में जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि p को बोलेंगे एक तरीके से p क्या है? न्यूमरेटर, ठीक है, और q क्या है? डिनोमिनेटर। वैसे तुमने ये पढ़ा है लेकिन फिर भी अपन लेके चलेंगे। अब देखो दो कंडीशन है, दो कंडीशन है यहाँ पे, p और q इंटीजर होने चाहिए। अब तो मैं ना थोड़ा फैमिली में आ जाओ। सबसे छोटा बेटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा बेटा होल नंबर, उससे बड़ा बेटा इंटीजर। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किसको दिया जाएगा? छोटे बच्चे को तो नहीं दिया जाएगा, वो तो बिगाड़ के ही आएगा। सबसे बड़े बच्चे को दे दिया जाएगा कि भैया ये काम तो तू ही करेगा, ठीक है। तो इंटीजर इन तीनों में सबसे बड़ा है, नेचुरल में, होल में और इंटीजर में, तीनों में इंटीजर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है तो काम इसको मिलेगा। और p/q है ना, p/q है, तो इसका मतलब ये है कि अपन नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन भी तो बना सकते हैं। यही तो बात है, तभी तो इंटीजर को काम दिया। मैंने बोला कि -4/5 रेशनल नंबर है, मैंने बोला 3/6 रेशनल नंबर है, मैंने बोला 11/13 जी सर रेशनल नंबर है, ठीक है। तो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब दोनों में से माइनस में भी नंबर हो सकता है, मगर सेकंड कंडीशन कहती है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अभी अपना मोबाइल निकालो या फिर तुम ऐसा करो, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, आंसर लिखा आएगा कांट डिवाइड बाय 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और अपनी लैंग्वेज में बोले तो रेशनल नंबर का मतलब p/q की फॉर्म में q 0 नहीं हो सकता। क्लियर? q को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत 0 से है, जैसे उसको तुमसे है वैसे ही 0 से नफरत सिर्फ q को ही है, मतलब q ही दिक्कत देगा 0 के लिए, लेकिन 1 से नहीं है, किसी और नंबर से नहीं है। जैसे कि अभी एग्जांपल, ये वाली लाइन मैंने क्यों बोली 6, ये क्या है? नेचुरल है सर, होल है सर, इंटीजर है, और रेशनल नंबर तो नहीं है सर क्योंकि वो p/q के फॉर्म में नहीं है। अरे नहीं भाई, अपॉन 1 भी तो लगा सकते हैं। 6 को 1 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है? 6। तो एक तरीके से ये रेशनल नंबर है ना। क्यों? क्योंकि q को दिक्कत सिर्फ 1 से है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, q को दिक्कत सिर्फ 0 से है, 1 से नहीं है, ठीक है। तो हम p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो बॉस अब बात यह है कि क्वेश्चन करना है रेशनल नंबर के ऊपर। इसके बाद इरेशनल नंबर भी आएगा, एक फिगर भी आएगा, रियल नंबर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन
पहले क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा अपन को। बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप 4 रेशनल नंबर निकाल के बताओ 5 और 6 में से। आ रहा है सर कैसी बातें कर रहे हो, 5 और 6 में तो कुछ है ही नहीं बीच में। ये सिर्फ अपन को पता है, मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ी है ना यार। मैथमेटिक्स के अंदर 5 और 6 के अंदर इन्फिनाइट नंबर आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। देखो करना क्या है, एक जगह पे आंसर, एक जगह पे लिखना है 5, एक जगह पे लिखना है 6। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? P/Q के फॉर्म में आना चाहिए, तो अपन को उस फॉर्म में लेकर आना। अपॉन में लगा दिया 1, अपॉन में लगा दिया 1। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका यही है। यहाँ पे कितना है? 4 नंबर निकालने हैं, तो हम एक ज़्यादा निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। फ्रैक्शन का ये रूल होता है, फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में किसी से भी लगा रहे हो, ऊपर वाले में भी वो लगना चाहिए, तभी आपका वो फ्रैक्शन मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, वो यार बचपन की चीज़ें यार। तो ये है आगे अपना 25/5। यहाँ पे भी अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया अपना 30/5। अब इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं देखो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/5। इसको तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिटवीन। इंग्लिश में बिटवीन का मतलब बीच में होता है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करके देखा है। चलो आप लोग ये करना, इस 4 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, आपके सिर्फ इनको इंक्लूड करने के बाद आपके 4 नंबर बनेंगे, इसलिए एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, एक ज्यादा से। ओके डन। इसके बाद लिखेंगे 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5। 30/5 तो काउंट ही नहीं होएगा, तो ये क्या है? 4 रैशनल नंबर्स। इतना सिंपल है ये। अब अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करता, किसी से भी मल्टीप्लाई करता, तो आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे 4 दे रखा है, तो फिर हम फालतू मेहनत नहीं करके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कम टाइम में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे लिख दो बहुत सारे नंबर निकालने हैं, तो फिर बहुत सारे के लिए आप कहीं से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 20 से कर दो, वो क्वेश्चन की डिमांड है। पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वो एक नंबर दे देते हैं आपको, उस नंबर से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता 1/2 और 3/2 के बीच में निकालो, तब भी सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। आंसर आपका हमेशा इसी पैटर्न में आना चाहिए, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। लिखना आंसर जब तक आएगा नहीं, जब तक आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो आंसर अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब अपन प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि लिखते कैसे, उससे हमको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया। अब पढ़ेंगे 5th नंबर, इर्रेशनल नंबर। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी। अब है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज, इरेशनल नंबर, और इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा। आखिर का इरेशनल रैशनल का अपोजिट ही है ना। तो जो भी नंबर रैशनल नहीं है, मतलब जहाँ तक कि अपनी गाड़ी नेचुरल, होल नंबर,
प्लस इंटीजर प्लस रैशनल नंबर पे गई है तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है सर, उनको तो हटा दो, बाकी बचे नंबर। तो आप इसके सिंपल डेफिनेशन समझो, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अभी ये भी बताएंगे, और जो नॉन रिपीटिंग होंगे वो नंबर यहाँ आ जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? बंद होना। अगर कोई चीज़ बंद नहीं हो रही वो तो नॉन टर्मिनेट हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। समझेंगे? नॉन रिपीटिंग मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जो नंबर बंद नहीं हो रहा, वो नंबर इरेशनल होगा। तो सर ऐसे नंबर बताओ ना सर, तो नंबर ये है भैया, देखो √2, √3, √4, √5, ऐसे बहुत है, अभी बताएंगे, है ना। √2 1.414 करके इसकी वैल्यू चलती रहती है, चलती रहेगी। हमको नहीं पता कहाँ खत्म होएगी, हमको नहीं पता रिपीट है कि नहीं है। वैसे तो नहीं है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, तो वो आंसर क्या है? इरेशनल। √3 में 1.732 करके कुछ ना कुछ चलती रहेगी। हमको नहीं पता सर कि टर्मिनेट है कि रिपीटिंग है, खत्म हो जाएगी वो, बंद कर देते हैं। √4 देखो, इस चीज का जो मतलब है ना, ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना आंसर आता है 4, और अगर मैं 4 के ऊपर अंडर रूट लगाता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2। तो 4 का तो आंसर है 2, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल। √5 के अंदर भी सेम चीज़ है, ये वाली। ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 पॉइंट होगी या फिर 2 पॉइंट होगी, और इसकी वैल्यू चलती रहेगी कहीं ना कहीं तक, है ना। तो वो भी रेशनल नंबर है। तो जो भी नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर हो सकते हैं। पर मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पाई है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो। और नेवर एंडिंग प्रोसेस को ही नॉन टर्मिनेटिंग बोला है और नॉन रिपीटिंग भी बोला है। क्यों? क्योंकि ये कभी आगे जाके रिपीट नहीं होते। रिपीट का मतलब क्या होता है? 3.3 है और 3 चलता जा रहा है, सॉरी ये पर साफ बन गया गलती से, तो ये 3.3 बार है, तो ये रिपीट हो रहा है ना। पर ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, फिर कुछ और आएगा। अब एक डाउट आएगा कि सर वो पाई की वैल्यू तो यार हम लोगों ने बचपन से मतलब 22/7 समझी थी यार, ये क्या दिक्कत हो गई, अचानक से कॉन्सेप्ट ही हिला दिया आपने। तो सर बात ऐसी है कि 22/7 हम सिर्फ फॉर सिंपल कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, असल में इसकी वैल्यू ये नहीं है। तो अब आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता है ब्रैकेट में यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 3.14 या फिर यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 22/7। क्यों? क्योंकि जो भी एग्जामिनर ने आंसर बनाया, क्वेश्चन बनाया होगा, उसने आंसर उसी वैल्यू के हिसाब से निकाली होगी। या तो वो 3.14 होगी या फिर वो 22/7 होगी। तो इस वजह से हमारा आंसर डिफर कर सकता है, इसलिए 22/7 हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए रखते हैं। बाकी पाई जो है वो बढ़िया एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, आप लिख कर आ सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब चलते हैं आगे। अभी इरेशनल नंबर ही पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर के अंदर एक चीज़ और है कि नंबर लिखते कैसे। नंबर लिखने का एक पैटर्न है, मतलब कि पैटर्न का मतलब वो नेवर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना होगा तो अपन को कुछ ना कुछ झोल माल तो करना पड़ेगा, गोल माल तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, क्या लूँ, मैंने लिख लिया 4.1010010010001000100000 ऐसे करके चलता जाएगा।
तो किसी भी नंबर को, अब इसको भी हटा देते चलो एक बार के लिए, तो ये जो नंबर है ना अपना, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नेवर रिपीटिंग, आंसर इरेशनल नंबर। तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब चलते हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में, क्या पढ़ा था, करते हैं। क्वेश्चन था राइट कितने करें, 3 इररेशनल नंबर बिटवीन, नंबर ले लेते हैं 1/7 एंड 2/7। भैया इन क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत तो है, ठीक है, नो डाउट इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेहनत तो है। अब आपको इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर निकालने के लिए ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला स्ट्रक्चर। तो जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 तो यह लग जाएगा 0, यहाँ पे लग जाएगा 7, ये हो गया 1, यहाँ बचेगा 3, ये हो गया 0, यहाँ पे लगेगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 28, माइनस करने पे आएगा 2, 0, 2, 14, 68, बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पे 56 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बढ़ता जाएगा ये, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ख़त्म तो होने नहीं वाला। तो 1/7, अब लिखने का तरीका ये है, आंसर लिखा 1/7 लिखा, और लिखा वैल्यू होती है सर 0.1428। क्लियर है, क्लियर है। 2/7, ये 2/7 देख के हमको क्या लग रहा है कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 1/7 से, तो 2 × 0.1428, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2856। क्लियर है, 0.2856। तो 2/7 की वैल्यू क्या आई 0.2856। चलो थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, 0.14 मान लेते हैं और 0.28 मान लेते हैं। अब इसके बीच के जितने भी नंबर हैं 0.14 से 0.28 तक के जो नंबर हैं कौन कौन से, 0.15, 0.16। अब इसमें बीच कोई सा भी नंबर आ सकता है, ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 3 ही नंबर निकाला, अपन ने तो निकाल लिए बहुत सारे नंबर, है ना। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अपन को इसमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, क्योंकि ये तो 1/7 है, हो सकता है कोई और वैल्यू आ जाए, है ना, कुछ और चीज़ आ जाए, तो हमको इसको इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसको लिखने का पैटर्न ये नहीं है ना यार, इसको लिखने का पैटर्न तो कुछ और है, और वो क्या है, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे 0.150, 1500, 15000, 15000, और ऐसे करके चलता जाएगा। लास्ट में 270, 2700, 27000, 2700000। तो ये आपके सारे इरेशनल नंबर की लिस्ट बनेगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। कल हम इसके आगे चलेंगे और हम एक फिगर समझेंगे, प्लस हम बाकी के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी तो आपको पता रहना चाहिए कि कब वीडियो आई है और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।